स्टूडेंट्स आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 13। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो ट्रू और फॉल्स के लिए देखिए स्टूडेंट्स, पहला ही आपका है द एंगल ओपोजिट्स टू द लॉन्गर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। कहता है जो बड़ी साइड के ओपोजिट एंगल होता है वो भी ग्रेटर होता है। तो ये ट्रू फॉल्स है, तो मतलब पहला आपका ट्रू है। स्टूडेंट्स बड़ी साइड के अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है। एक ट्राइंगल की जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट बनने वाला एंगल भी बड़ा होगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ट्राइंगल में कहता है ग्रेटर एंगल कितने का होता है, 60 का, जो कि गलत कहा है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये आपके पास क्या आ गया, फॉल। उसके बाद थर्ड वाला है इन आइसोस्केलस ट्राइंगल isosceles right angle triangles other than right angles are each of 45। कहता है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक उसको आपको पता है, उसने बता दिया कि राइट्स मीन एक एंगल 90 का है, तो बाकी एंगल जो टोटल बचा वो भी 90 का है। और दूसरी कंडीशन उसने बता दी कि वो ट्राइंगल आइसोस्केलस है, कि उसकी दो साइड्स बराबर हैं। अगर उसकी दो साइड्स बराबर हैं तो उसके दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। एक 90 का हो गया और बाकी दोनों बराबर बराबर हों और 90 बनाए तो वो क्या है, 45। तो मतलब थर्ड वाला भी आपका ट्रू हो गया कि एक राइट आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो एंगल्स किसके बराबर होंगे, 45 के। अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये फॉल्स है। इक्विलेटर्स में बच्चे टू साइड्स नहीं, कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स इक्वल होती हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी साइड्स बराबर होती हैं, 3। और दो में कितनी, दो जिसमें साइड्स बराबर हों, 2 साइड्स बराबर हों, उसको कहते हैं आइसोस्केलस। अब हमारे पास 5 वाला अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहता है कि जब भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये भी हमारे पास ट्रू है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट उसने कहा अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम ए एंगल ऑफ 90। परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कितने का एंगल बनाती है, 90 का। तो मतलब ये भी ट्रू है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल ही बनाती है। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। लाइन के आउटसाइड पर पॉइंट कोलिनियर होते हैं। रॉन्ग स्टूडेंट, वो क्या आते हैं, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर वाक़या, एक या दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड अ कोलिनियर, अदरवाइज दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। तो उसने आउटसाइड की बात की है, आउटसाइड की बात की है, तो फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। उसके बाद आपके पास 8 वाला है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ये भी ट्रू है। एक ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए बच्चे उसकी दो साइड्स का सम जब हम ले लेते हैं तो तीसरी साइड से बड़ा आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। तो एक लाइन और एक पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा बच्चे। जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पर ये एक पॉइंट लीजिए तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू हो गया। उसके बाद दूसरा है ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ। अब देखिए ऊपर अभी हमने प्रूफ किया कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा तो वो ट्राइंगल बनेगी। तो अब ये देखें, मैं अगर इन दोनों साइड्स को ऐड करती हूँ 3 और 2 5, और ये 5 और 5 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल नहीं बना रहा। ट्राइंगल के लिए ज़रूरी था कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता। तो ये क्या है, दो साइड्स का सम तीसरी लार्ज साइड्स के इक्वल है। तो इसलिए ये क्या हो गया आपके पास, फॉल। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये अभी ऊपर भी हमने ट्रू फॉल्स में किया, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ द लाइन। एक लाइन के आउटसाइड पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा एंगल बनाएगा,
मी का 90 डिग्री, वो कौन सा एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो आज की डायरी में स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन 1 एंड 2 था जो कि कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम बात करें थ्योरम 6 की। वहाँ हमने बाइसेक्शंस लिए थे, राइट बाइसेक्ट्स लिए थे साइड्स के। अब हमने लेने हैं बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल से मुराद बच्चे किससे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल से मुराद होता है कि एक ऐसी रे जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। मतलब ये आपके पास एक एंगल है, इस एंगल से मैंने एक रे ड्रॉ की जिसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऊपर और नीचे वाला दोनों पार्ट्स के आगे इक्वल एंगल में। एंगल बाइसेक्शन दोबारा क्लियर कर रही हूँ, एक एंगल बनाया, उस एंगल में एक रे ड्रॉ की जिसने उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो ये है एंगल बाइसेक्शन। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास एक ट्राइंगल ABC। प्रूफ आपने क्या करना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AB एंड C आर कॉन्ग्रुएंट। इन तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्शन है वो कॉन्ग्रुएंट है किसी भी एक पॉइंट पर। कंस्ट्रक्शन में बच्चे वहाँ ड्रॉ नहीं था, जस्ट प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया, बी का बाइसेक्शन ड्रॉ किया और सी पॉइंट का बाइसेक्शन ड्रॉ किया। ये कहाँ मिले, पॉइंट आई पर, ये आपस में मीट करके। मैंने पॉइंट आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आई से मैंने ई की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आई से मैंने एक डी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इसी तरह आई से मैंने एक एफ की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया। दोबारा देखें कि बी का मैंने एक बाइसेक्शन लिया, एंगल बाइसेक्शन, और सी का ये मैंने एक दरमियान से रे ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक। ये कहाँ मीट हुआ, पॉइंट आई पर, और इस आई पॉइंट से मैंने एक इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको आई ई का नाम दिया, एक इधर को ड्रॉ कर दिया जिसको आई एफ का नाम दिया, और एक इधर को ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने आई डी का नाम दे दिया। तो यही हमारे पास कंस्ट्रक्शन था। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बी और सी के हमने बाइसेक्शंस ड्रॉ किए जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कहाँ, पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फ्रॉम आई से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। देखें आई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, आई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ किस पे, ए बी पे। आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ किस पे, ए सी पे। ये देखें आई ई परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ किस पे, सी ए सी या सी ए स्टूडेंट सेम होता है। इसी तरह आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, बी एंड सी पे। आई डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, बी एंड सी पे। अब स्टूडेंट्स हम आगे स्टेटमेंट एंड रीजंस पे। इसी तरह हमने कहा कि आई डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई एफ के। आई डी कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के, क्योंकि एनी पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्शंस ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो कहता है ये इसकी आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, तो इसलिए कहता है कि आई डी का डिस्टेंस और आई एफ का डिस्टेंस सेम है। इसी तरह कहता है, ये देखिए आई डी का आई एफ से डिस्टेंस सेम है, आई डी का किसके साथ, आई एफ के साथ डिस्टेंस सेम है। अब अगली बात सिमिलरली कहता है कि आई डी आई ई के बराबर है। फिगर से देखिएगा अब आप, आई डी स्टूडेंट्स आई डी बराबर है कैसे, आई ई के, तो इसीलिए आई डी बराबर है आई ई के। दोनों टर्म्स कहता है किसके बराबर आ गई, डी के बराबर आ गई, तो इट्स मीन आई ई और आई एफ भी आपस में बराबर हुए। ईच कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई डी के, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए, तो इसलिए कहता है पॉइंट आई किसके बाइसेक्शन पर वाक़या है, एंगल ए के बाइसेक्शन पर वाक़या है। ये देखिए बच्चे, ये हमने एंगल्स की बाइसेक्शन ले रहे हैं ना, ये एंगल की बाइसेक्शन ले रहे हैं, तो इस पे ये पॉइंट आई है। इसी तरह कहता है कि पॉइंट आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्शन ऑफ एंगल ए बी सी एंड, मतलब एंगल ए की बात हम यहाँ कर चुके हैं, यहाँ एंगल बी की बात की और यहाँ एंगल सी की, कि ये पॉइंट आई इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्शन पर वाक़या है। तो जो हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट, ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की थी बाइसेक्शन। तो अब कहते हैं दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्ग्रुएंट एट आई, ये तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए कहाँ पे, पॉइंट आई पर। तो स्टूडेंट्स आपका थ्योरम 6B कंप्लीट हो गया।